कि आखिर अंग्रेजी सिस्टम, अंग्रेजी का जो गणना सिस्टम है वो फेल है। 1 ट्रिलियन की मादा पढ़ ही नहीं पाए। 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी गोल्डमैन सैक्स, उसकी भी नेट वर्थ जो है 8 ट्रिलियन है, और 8 ट्रिलियन आपके 7-8 डिग्री में कवर हो गए। तो अब मैं अगर कोई जैसे आपने पूछा तो मुझे याद आया अपना बचपन। हम बचपन में कैसे कहते थे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और उसके बाद खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, नील, 10 शंख, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, है ना। और उसके बाद भी है, इसके बाद भी अपने ऐसे आंकड़े हैं, मैं अभी पढ़ के सिस्टम बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो इंग्लिश न्यूमेरिक सिस्टम है, मैं क्वाड्रिलियन तक पहुंच पाया और 15 डिजिट में फेल हुआ। मैं ये कहता हूँ ये आंकड़ा छोटा है। इंडियन सिस्टम में भी आपको मैं लिख के दिखाता हूँ कि इससे आगे भी अगर 4 जीरो लग जाए, अगर इससे आगे 4 जीरो लगा दें, तब भी इंडियन सिस्टम पढ़ लेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इंडियन सिस्टम का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो पुराना है। हम ये बात तो जानते ही हैं कि जीरो का आविष्कार हिंदुस्तान ने किया, लेकिन जीरो के बाद इतने आंकड़े तो सोच पाना, उस समय जब जनसंख्या 2-4-5 करोड़ रही होगी, जब 18 छोटी सेना होती थी, तो ये कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्सेप्ट है। आज इस बहाने ये बात मैं साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी से इंग्लिश सिस्टम से बेटर इंडियन सिस्टम रहा। अब ये न्यूमेरिक सिस्टम जो है, इंग्लिश न्यूमेरिक सिस्टम, जब मैं नहीं पढ़ पाया उसको दीपक जी जो है वो अब पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम है, जो हिंदी का गणना का पूरा प्रोसेस है, उसको अब मैं लिख रहा हूँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है जी। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। अब हम इसको लिखते चलते हैं, तो ये बनाते चलते हैं जिससे कि हम बाद में इसको आसानी से पढ़ पाए। 1 2 3 और 3 6 और 3 9 3 12 और 3 15, यानी ये आपके 15 डिजिट हो गई। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ये 37 वो नंबर है जहाँ पे हमारे दंगोर वाले भाई साहब के अकाउंट में पैसे आए थे, और 38, 39, 40, 41 में यहाँ तक की भी आंकड़ा अपने इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में, इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम में अवेलेबल है। अब मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ कि वो कैसे अवेलेबल है। प्लीज। हमने इकाई पढ़ा, दहाई पढ़ा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। अब 10 अरब के बाद आता है मानो खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, ठीक है, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, इसको महाशंख बोलते हैं। उसके बाद जल्द, 10 जल्द, माघ और परार्ध, ये दोनों के अंक में है, तो परार्ध यहां तक आ गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद आया अंत, 10 अंत। इसके बाद आया आपका शिष्ट, 10 शिष्ट। उसके बाद सिंगर, 10 सिंगर। इसके बाद और इस तरह से आगे, तो ऐसे करके 10 सिंगर की जो रकम है, ये 10 सिंगर जो ये है, ये 41 डिजिट तक जाता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन 37 पे क्या पढ़ेंगे हम? हाँ, हम 37 को पढ़ेंगे यहाँ पर। क्या आप मैथ्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? तो चाहे आपका सपना जीएसटी इंस्पेक्टर बनना हो, बैंक, एसएससी, यूपीएससी या पुलिस की तैयारी करनी हो, ये बात तय है कि मैथ्स के बिना आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्रैक नहीं कर सकते। इसी जरूरत को समझते हुए राकेश यादव सर लेकर आए हैं एक खास कोर्स, कंप्लीट मैथ्स स्पेशल कोर्स। इस कोर्स में आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की मैथ्स पूरी गहराई से सिखाई जाएगी। अब तक लाखों छात्रों ने इसी कोर्स की मदद से अपना सिलेक्शन हासिल किया है। इस कोर्स में आपको मिलेगा शिष्ट, शिष्ट, हम अंत के शिष्ट में से एक को पढ़ेंगे, हम इसको आते हैं शिष्ट। तो यानी ये शिष्ट तक भी रुक जाता है। इतनी रकम हिंदुस्तान के वर्ल्ड में कभी किसी व्यक्ति ने सोची तक नहीं थी। उसको हमारे पास ये गूगल में अवेलेबल है कि यहाँ तक का नंबर शिष्ट है, और उसके आगे जाके 41 नंबर तक सिंगर आ गया। सिंगर आ गया। बैंक सिस्टम कैसे पढ़ेगा? अगर मान लीजिए इतनी राशि बैंक में आ जाए तो? हाँ, कभी तो कर ही नहीं सकता, बैंक कर सकता है। अब बैंक काउंट नहीं कर सकता। देखिए वो एक टेक्निकल एरर है, सॉफ्टवेयर के कंट्रोल सिस्टम ने बजाय उसके अपनी कैलकुलेशन को आंकड़े में डाल दिया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम प्रिवेल करता है। वो इतनी रकम पढ़ने की हिम्मत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है।